नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। बिहार में 5 साल बाद विशेष राज्य की दर्जा वाली मांग गूंजने लगी है। जातीय जनगणना के बाद नीतीश सरकार ने केंद्र से अपनी मांग कही है। सरकार के मुताबिक केंद्र को इसके लिए फिर से चिट्ठी लिखी जाएगी। आखिरी बार 2017 में विशेष राज्य की दर्जा के लिए बिहार सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा था। 2010 में नीतीश कुमार ने पहली बार केंद्र से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगी थी। जेडीयू ने बकायदा इसके लिए मुहिम भी चलाई थी। मांग में तेजी को देखते हुए तत्कालीन केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री रघुराम राजन की अध्यक्षता में कमेटी बना दी थी। कमेटी ने 2013 में अपनी रिपोर्ट भी केंद्र को सौंप दी, लेकिन विशेष राज्य की दर्जा पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। जानकार नीतीश कुमार के इस मांग को सियासी भी मानते हैं। बजट चुनाव से पहले इस मांग का हवा देना है। दरअसल 2010 में पहली बार नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को उठाया था, जब बिहार में विधानसभा की चुनाव होने वाली थी। 2014 से 2019 के बीच लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाया गया था। वहीं विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या होता है, यह जानना जरूरी है। समग्र विकास के मद्देनजर कुछ राज्यों को केंद्र विशेष श्रेणी में रखा जाता है। वहीं इसलिए राज्यों की विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य कहा जाता है। भारत के संविधान में विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है। पहली बार साल 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने असम, नागालैंड और साथ ही जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया था। 3 राज्यों को विशेष राज्य की श्रेणी में रखने के बाद कई राज्यों ने इसकी मांग शुरू कर दी। केंद्र ने इसके बाद एक फॉर्मूला बनाया और इसी पर खड़े उतरने वाले को राज्य में विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही। वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसमें पूर्वोत्तर के सभी राज्य शामिल हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल को भी विशेष राज्य का दर्जा मिला है। वहीं किसी राज्य को कैसे, यह स्टेट्स जो होते हैं उसे कैसे विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, आइए जानते हैं। 2018 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा इसके बारे में बताया। मंत्रालय के मुताबिक विशेष राज्य का दर्जा देने का मानदंड राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश पर बनाया गया है, जिसमें निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। पहला, राज्य की भौगोलिक संरचना किस तरह से होनी चाहिए। पहाड़ी और दुर्गम इलाके वाले राज्य को विशेष तरजीह दी जाती है। वहीं दूसरा, किसी राज्य को सीमा से अगर कोई राज्य सीमा लगती है तो उसे भी विशेष राज्य का दर्जा देने का विचार किया जाता है। तीसरा, जनसंख्या घनत्व अगर किसी राज्य का कम है और किसी राज्य के जनजातीय लोगों की संख्या अधिक है तो उसे यह स्टेट मिल सकता है। चौथा, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, हालांकि यह इसका मूल्यांकन करना केंद्र सरकार का काम है। पांचवा, राज्यों के जो फाइनेंस है या राज्यों के पास जो रकम है वो कितने प्रैक्टिकल है, क्या वो रकम व्यावहारिक तौर पर खर्च किया जा सकता है। वहीं आगे विशेष राज्य का दर्जा मांगने का होड़ आखिर क्यों मचा है। केंद्र सरकार राज्यों को विकास के लिए 2 तरह से पैसे देती है। पहला तरीका जो है अनुदान और दूसरा कर्ज का कहलाता है। अमूमन केंद्र 30% पैसे अनुदान और 70% पैसे राज्य को कर्ज के रूप में देती है। लेकिन जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तब केंद्र उसे 90% पैसा अनुदान और 10% पैसा कर्ज के रूप में देती है। इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आदि में भी रियायतें मिलती है। केंद्रीय बजट में प्लान्ड खर्च का 30% हिस्सा विशेष राज्य को मिलता है। साथ ही कई बार जब विशेष राज्य प्राप्त राज्य मिले तो पैसे को खर्च नहीं कर पाती है तो वह पैसा उसे अगले वित्त वर्ष के लिए जारी हो जाता है। वहीं अब होड़ मची हुई है कि किस तरह से बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ बिहार राज्य को आखिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा। आजादी के 75 साल बाद बिहार की एक बड़ी आबादी गरीबी से जूझ रही है। बिहार सरकार की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के 94 लाख परिवार की आय 6000 से भी कम है। यह कुल आबादी का 34% है। बिहार के अधिकांश लोग या तो बेरोजगार हैं या दिहाड़ी मजदूर।
वहीं जीवन यापन कर रहे हैं दिहाड़ी मजदूर की वजह से। इतना ही नहीं, बिहार की सीमा से नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र क्यों नहीं दे रही है।